हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है ना। देखिए, हमने यहाँ पे ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ लीजिए। ये वाला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। हमने पिछले वीडियो में बताया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है ना, और जयशंकर प्रसाद जी का, और ये हैं आपके तीसरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तीन लेखक यदि आप लोग याद कर लिए, दो ही मान लीजिए याद कर लिए, कोई इन तीनों में से कोई दो याद कर लीजिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, इन दोनों में से कोई ना आए तो। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि अच्छे से याद कर लेंगे किन्हीं दो लोगों को, तीन लोग याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है। ठीक है ना। तो इन्हीं में से आपको फंसना ही फंसना है, ठीक लीजिए। ठीक है ना। तो ये आपका जीवन परिचय आपका आ गया। देखिए 2022 में भी आया था, 20, 19, 18, 16, 14, 13, 11, 10। समझ लीजिए कितने आपके एग्जामों में प्रीवियस ईयरों में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये आपका जानते ही है 5 नंबर का आता है। ठीक है ना। 5 नंबर के आपके होते हैं। 3 नंबर आपका क्या होता है, जीवन परिचय यदि आप लोग लिखेंगे तो उसका 3 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर मिलता है उनकी रचना लिखने के लिए। ठीक है ना। 2 नंबर मिलता है रचना लिखने के लिए, 3 नंबर मिलता है आपके जीवन परिचय लिखने के लिए। ठीक है ना। तो देखते हैं इनका जीवन परिचय। ठीक है ना। इनमें हमने 5 पॉइंट लिया है। ठीक है ना। हम यदि आप लोग पॉइंट करके याद करेंगे तो जल्दी से याद रहेगा, और दिमाग में मतलब काफ़ी दिन तक वो चीज़ें याद रहती है, पॉइंट वाली चीज़ें। ठीक है ना। यदि लंबा याद करेंगे तो वो चीज़ भूल जाता है, तो इसीलिए हमने पॉइंट में लिया है। 5 पॉइंट है, आप लोगों को 5 पॉइंट बस ध्यान देना है। ठीक है ना। पहला पॉइंट है आपका, देखिए पहला पॉइंट हमने क्या लिया है कि सफल राजनीतिज्ञ और प्रतिभा संपन्न देश रत्न। ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है ना। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। कि अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है सफल राजनीतिज्ञ। क्यों लिया गया है? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन्हीं का नाम आता है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का ही नाम आता है। पहले हमारे राष्ट्रपति जी थे। ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें राजनीतिज्ञ जोड़ा गया है। प्रतिभा संपन्न आप जानते हैं, इनको देश रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है ना। इसीलिए इनको देश रत्न भी कहा जाता है। और देखिए ये कहाँ के रहने वाले थे, बिहार जिले के रहने थे, और कहाँ स्थान पे, जीरादेई, छपरा जिले के। जिला कौन सा था इनका, छपरा जिला था, और जीरादेई नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। पहला पॉइंट हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट में हमने हमेशा लेते हैं क्या, पिताजी का नाम। ठीक है ना। तो इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। ठीक है ना। ये प्रतिभा संपन्न और ये अच्छे घर से भी बिलोंग करते थे। ठीक है ना। वैश्य परिवार के थे और अच्छे परिवार से थे, मतलब आपकी मतलब आर्थिक स्थिति क्या थी इनकी, अच्छी थी। ठीक है ना। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में लिखेंगे। तीसरे पॉइंट में क्या है आपका कि इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA, ठीक है ना, MA और कानून की डिग्री LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक है ना। इन्होंने क्या था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA और कानून की डिग्री LLB की परीक्षा उत्तीर्ण किया था। ठीक है ना। 3 पॉइंट हो गए आपके, 3 पॉइंट हो गए ना। तो ये क्या थे, वकील थे। समझ में आ गया इतना तो देखने के बाद आपको। अब देखेंगे चौथा पॉइंट। ठीक है ना। 3 पॉइंट हमने देख लिया। ये वकील थे, पेशे से क्या थे आपके, वकील थे। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था, और कहाँ के रहने वाले थे, छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1884 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। 3 पॉइंट देख लिए। चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट क्या है कि इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। देखिए इनका जो प्रारंभ से ही क्या था, इनका राष्ट्र सेवा करने का मन था। ठीक है ना। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति और सन 1962 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। समझ लीजिए। ठीक है ना। 1962 तक, कहाँ तक रहे थे, तो 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इनका झुकाव क्या था कि पहले से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। ठीक है ना। ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति हुए थे। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति ये 3 बार हुए थे। ठीक है ना। तो 4 पॉइंट हमने ले लिए। 5वां पॉइंट है आपका, 5वां पॉइंट जो मुख्य आपका रहता है, लास्ट में क्या लिखते हैं कि जीवन पर्यंत हिंदुस्तान और हिंदी की सेवा करने वाले, ठीक है ना, करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देहावसान 28 फरवरी 1963 में हो गया। ठीक है ना। इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 1963 ईस्वी में, और जन्मे कब थे,
1884 ईस्वी में, ठीक है ना। 28 फरवरी 1963 में मृत्यु हो गई और जन्म कब इनका हुआ था तो 1884 ईस्वी में, कहाँ पे, छपरा जिले के जीरादेई नामक स्थान पे हुआ था, ठीक है ना। तो ये था आपके 5 पॉइंट जो आपके 3 नंबर दिलाने के लिए बहुत है, ठीक है ना। 3 नंबर दिलाने के लिए आपके बहुत है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है ना। देखेंगे प्रमुख रचनाएं में क्या है कि भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में, संस्कृत का अध्ययन। तो इतने रचनाएं हैं, लेकिन पूछा जाता है कितनी, एक रचना है, ठीक है ना। आपको लिखना रहता है केवल एक रचना है और इनका जीवन परिचय लिखना रहता है, जिनमें आपको 5 नंबर मिलते हैं, 3 नंबर जीवन परिचय के और 2 नंबर आपके ये रचना लिखने के लिए, ठीक है ना। तो रचना आप लोग देख लिए। भारतीय शिक्षा, देखिए गांधी जी की देन, कुछ ऐसे ऐसे मतलब रचनाएं हैं जो आपको दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि हाँ इनकी रचना ये है। चिंतामणि किसकी रचना है, तो ये जो फेमस चीज़ें हो गई, कामायनी हो गई, तो ये फेमस वाली चीज़ें जो रचनाएं होती हैं उनको याद कर लिया जाता है, ठीक है ना। जैसे इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, भारतीय शिक्षा है, गांधी जी की देन हो गया, मेरी आत्मकथा, बापू जी के कदमों में। तो कुछ देखिए इसमें से आपको जो लगता है कि इम्पोर्टेंट है और याद रहेगा मतलब काफ़ी टाइम तक, तो उन्हीं रचना को याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये था आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, हमने इस वीडियो में देख लिया, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।